जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट के बारे में, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों वो जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप लोग को मालूम भी होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट से रिलेटेड जो है वो क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में और उनसे जुड़ी हुई जानकारी के बारे में कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम में। तो क्या बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे। तो बिना लेट के हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपसे बस मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों बिना लेट के हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अप्लाई डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 31 अक्टूबर से, जी हाँ दोस्तों 31 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन जो है वो आवेदन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 24 नवंबर रहने वाला है दोस्तों। तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग शुरुआत में ही फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि अगर शुरुआत में आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका जो सेंटर है दोस्तों वो काफ़ी नज़दीक जाएगा, जिससे आपको पेपर देने में आसानी होगी दोस्तों। और अगर मान लीजिए लेट में फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका सेंटर जो है उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एग्ज़ाम डेट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो दिसंबर 2022 में जो है इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं दोस्तों अगर हम लोग फीस की बात कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट का, यानी पेपर फर्स्ट के जो है जो कितना पेमेंट देना पड़ेगा, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्र के लिए जो है वो 1000 का फीस देना पड़ेगा। वहीं पर एससी एसटी पीएच कैंडिडेट की अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों तो 500 रुपये का जो है वो पेमेंट देना पड़ेगा दोस्तों। फॉर बोथ पेपर एग्ज़ाम फर्स्ट एंड सेकंड की अगर बात कर ले जाए फीस की, तो इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं इनके लिए जो है वो 1200 रुपये का फीस देना पड़ेगा और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के जो हैं दोस्तों उनके लिए जो है वो 600 रुपये का फीस देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों शायद आपको मालूम भी होगा कि आपकी जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए पहले क्या होता था कि सीटेट का जो है वो फॉर्म वही फिल करते थे जो फाइनल ईयर में रहते थे, है ना। फाइनल जो बीएड कर रहे हैं वो फाइनल ईयर में जो अगर हैं तो वही बच्चे जो है वो सीटेट का फॉर्म फिल करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई भी छात्र वो बीएड फर्स्ट ईयर में भी है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, सेकेंड सेमेस्टर में हो, है ना, या फिर उन्होंने खाली एडमिशन ले लिया हो छात्र ने, तो वो भी जो है इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और जिसकी वजह से दोस्तों इस बार जो है फॉर्म बहुत ही अधिक मात्रा में फिल किए जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि पिछली बार दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि कम से कम जो है वो 18 लाख फॉर्म फिल हुए थे दोस्तों इसके बारे में हम आगे बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि पेपर 1 का सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो पेपर 1 के सिलेबस की बात किया जाए, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसे हम लोग प्राइमरी टीचर भी कहते हैं दोस्तों, शायद आप लोग को मालूम भी होगा, है ना। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, है ना, इससे जो है वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पे अगर आगे हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चन। अच्छा, अब कुछ छात्रों को ये डाउट होगा कि सर ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है। तो इससे अधिक जो है वो लैंग्वेज होते हैं दोस्तों, उसमें आपको सिलेक्ट करना रहता है कि आप किस लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो जिसमें आपकी रुचि हो, है ना, जिसमें ज़्यादा आप जिस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा पकड़ हो उसी हिसाब से आप लोग जो है वो चुनिएगा सब्जेक्ट को, जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो जैसे होता है हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए आपको हिंदी में पकड़ है तो आप हिंदी को एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों ऑप्शनल होते हैं दोस्तों, संस्कृत और इंग्लिश जो है इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो चुनना रहता है। और इसके अलावा भी जैसे कि उर्दू होते हैं, बंगाली है, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है, कई सारे जो है वो भाषाएं जो है वो होती हैं। तो लोग जो है रुचि के अनुसार जो है वो सब्जेक्ट को चुनते हैं दोस्तों, तो ठीक है ना, ऑप्शनल है ये। तो अगर आगे हम बात करें तो उससे तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडी की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 30 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जिसके लिए 150 मार्क्स जो है वो निर्धारित किया गया है। और समय की बात अगर करें दोस्तों तो 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। वहीं पे दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की, कि पेपर सेकंड का सिलेबस क्या रहने वाला है, जो कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 के जो छात्रों को जो है वो पढ़ाया जाता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, वो भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लैंग्वेज 1 इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा, उससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों देखिए अंत में जो है मैथ एंड साइंस से 60 क्वेश्चन
और का मतलब है कि या तो आप मैथ एंड साइंस को चूज़ करेंगे या फिर उसके अलावा सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस को चूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है, क्योंकि दोनों से जो है वो फाट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो जिसमें आपका जो है वो रुचि हो जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा, उस जो है सब्जेक्ट को जो है आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी दोस्तों अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 है, 150 नंबर का होगा दोस्तों, और समय जो है वो 2.5 घंटे का निर्धारित किया गया है दोस्तों देखिए बहुत ही छात्रों को इसमें ये भी डाउट होता है कि सर सीटेट के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपका जो है अगर 150 क्वेश्चन है तो आप 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। इसमें होता यह है दोस्तों कि अगर लास्ट के 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप तुक्का भी मारते हैं तो उससे 3 से 4 क्वेश्चन अगर सही होते हैं दोस्तों तो आपका नंबर जो है वो इंक्रीज़ होगा, है ना। तो आप ये समझिए कि दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है आपको अटैम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको टच करके आने हैं दोस्तों, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सीटेट होता क्या है, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, यानी कि इसके बगैर, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए बगैर जो है आप सरकारी टीचर नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, जो छात्र बीएड डीएलएड कर रहे हैं, तो उनके लिए उनको पता भी होगा दोस्तों कि सीटेट करना कितना अनिवार्य है, ठीक है ना। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि मैंने बता दिया है। नो एज लिमिट, यानी कि मिनिमम एज का क्राइटेरिया है कि 17 साल के बच्चे, कम से कम मिनिमम एज जो है 17 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया दोस्तों इसमें नहीं है, ठीक है ना। आगे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने में। तो अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों तो ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क, ग्रेजुएशन में क्या बीए बीएससी बीकॉम, है ना, आप कुछ भी हो, और 50% मार्क्स होना चाहिए, एंड बीएड एग्जामिनेशन एंड डीएलएड एग्जामिनेशन, ठीक है ना। आपके पास बीएड अगर आप कर रहे हो या आपका कंप्लीट हो चुका हो, या फिर डीएलएड कर रहे हो या फिर कंप्लीट हो चुका है, या फिर कोई भी सेमेस्टर चल रहा हो, तो आप जो है मतलब इस फॉर्म के लिए आप जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन 6 to 8 की अगर बात करें तो इसमें भी ग्रेजुएशन जो है वो 50% मांग रखे हैं, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम आपके होने चाहिए, कम से कम जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। और उसके अलावा जो है अपेयरिंग इन बीएड एंड डीएलएड, यानी कि अगर अपेयरिंग का मतलब यह है कि वे छात्र जो बीएड या डीएलएड में एडमिशन ले चुके हैं, उनका फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आपने एडमिशन ले लिया हो दोस्तों तो आप जो है इसके लिए क्वालिफाई हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों अगर मान लीजिए क्वालिफाई की बात करेंगे, ओके दोस्तों, इससे पहले हम ये बात करते हैं कि पिछली बार जो है जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, तो उसमें करीब जो है वो अगर उसमें एग्ज़ाम की अगर बात करें दोस्तों तो 14 लाख जो है दोस्तों वो फॉर्म फिल किए गए थे, जिसमें से 4 लाख जो है बच्चे पास हुए थे। क्या होता था दोस्तों कि जो फाइनल ईयर के में जो बच्चे हैं वही पेपर को देते थे सीटेट का, है ना, जो बीएड कर रहे हैं फाइनल ईयर में है वो जो है उनके लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है दोस्तों कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो, सेकंड सेमेस्टर में भी हो, इनफैक्ट जो है उसने अगर एडमिशन करवा लिया हो दोस्तों, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों, और जिसकी वजह से आपकी जो है फॉर्म और ज़्यादा फिल होंगे। यानी कि पिछली बार तो दोस्तों 14 लाख फॉर्म फिल हुए थे, लेकिन इस बार आसार ये लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि कम से कम जो है वो 30 लाख फॉर्म, जी हाँ दोस्तों 30 लाख फॉर्म जो है इस बार वो फिल होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों कंपटीशन है, आप लोग तैयारी कीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से तैयारी कीजिएगा दोस्तों। अच्छा, इसमें एक फिक्स मार्क्स लाना होता है दोस्तों, इसमें आपस में कंपटीशन नहीं होता है, पहली चीज़, क्योंकि आपको पता है कि जनरल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो 60% नंबर लाने अनिवार्य हैं, और अदर कैटेगरी के जो बच्चे हैं दोस्तों उनके लिए जो है वो 55% यानी कि 55% मार्क्स जो है वो लाने अनिवार्य हैं। शायद आपको मालूम भी होगा, यानी कि 150 में से अगर जनरल वालों के बच्चों की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो 150 में से जो है वो 90 नंबर लाने अनिवार्य है, यानी कि ये बराबर 60% बनता है, ठीक है ना। ये जनरल कैंडिडेट की बात मैं बता रहा हूँ। और उसके अलावा मैं दोस्तों अगर अदर कैंडिडेट की अगर बात करें, यानी कि जनरल को छोड़ करके ओबीसी एससी एसटी पीएच कैंडिडेट की बात करेंगे, तो इसमें जो है वो होता है दोस्तों कि 82 नंबर, जी हाँ दोस्तों 82 नंबर 150 में से लाने होते हैं, यानी कि 55% मार्क्स जिन बच्चों के आ जाते हैं वो बच्चे जो है वो समझ लीजिए कि वो क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा क्राइटेरिया है दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना।
तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि जनरल वाले जो बच्चे हैं उनको 90 मार्क्स लाना होता है, यानी 60% मार्क्स। अदर जो कैंडिडेट के जो छात्र होते हैं उनके लिए 82 मार्क्स लाने होते हैं, यानी 55% मार्क्स। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, क्योंकि बहुत छात्र को दोस्तों इसमें जो है वो डाउट होता है कि इसमें सर कैसे क्या होगा। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि बीएड वाले बच्चे जो है वो पेपर 1 और पेपर सेकंड दोनों दे सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बीएड कर रहे हैं जो छात्र हैं वो जो है वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यानी कि बोथ एग्ज़ाम दोनों दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बीटीसी या फिर डीएलएड कर रहे हैं वे बच्चे केवल जो है वो पेपर फर्स्ट देंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जो है दोस्तों आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं वे केवल एग्ज़ाम फर्स्ट देंगे, पेपर फर्स्ट ही दे सकते हैं, वो दोनों पेपर नहीं दे सकते हैं। और छात्र जो है वो बीएड कर रहे हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये थी जानकारी दोस्तों सीटेट के बारे में, है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि आज दीपावली है, तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आपको और आपके फैमिली को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर मान लीजिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।